इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जितनी भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक मरतबा सर इनका रेजोल्यूशन आप पढ़िए, रेजोल्यूशन जो रीढ़ की हड्डी होती है रूरल डेवलपमेंट में, वो सर इसने मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को दी है। इसकी राइटिंग, इसका वो लिखना, ऑफिसर मेरे ख्याल में खुद वो समझ जाता है, वो बोलते हैं अप्रूव, उसको वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सर। इससे हमने सीखा सर, हम इनके सीनियर हैं, ये नौकरी में अब ये बड़ी देर के बाद नौकरी में आए, बड़ी परेशानियां उनको उठानी पड़ी नौकरी में। मगर सर आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको सर रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं। कितनी मीटिंगें सर आपने ले ली और कितना आपने हमें इतना गुस्सा भी किया हर मीटिंग में, मगर लास्ट पर इसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपका सम्मान पूरे डिस्ट्रिक्ट में रखा सर, आपका सम्मान पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और चाहते हैं सर, रहने वाले हो सर प्रॉपर द्राक्षाला सर, द्राक्षाला। क्या प्लान है पोस्ट रिटायरमेंट? कुश्ती बना है, बच्चे वगैरह इधर ही हैं, किश्तवाड़ भी हैं सारे? सर 2 बेटियां सर, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो सर मेरे ख्याल में सबसे पहले इसी की मिसाल है। अच्छा। और घर में इसने उसको इम्प्लीमेंट किया है सर। सबने अच्छी पढ़ाई कर रखी है? क्या कर रहे हैं आजकल, कितना क्या क्या पढ़ाई की है? बड़ी बेटी ने MSc B.Ed किया है। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे छोटी बेटी ने BDS किया है। और ये हमारे घर बेटे BSc के बारे में, बेटी जामिया मिलिया से की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद आपको। बैठते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू रखिए। दीपक साहब सर, सर अभी तक तो इस जो ये पार्टी वगैरह हमने ऑर्गेनाइज की है, इसके मतलब थोड़ा सा विवरण दे दिया सबको। जनाब किसी रिश्तेदार की वजह से नहीं आ सके, जब आप आए तो आपका हम सर अपने दिल की अभी गहराई से वेलकम करते हैं, क्योंकि इस छोटी सी पार्टी में और हमारे इस छोटे जिसको हम सब छोटा नाना मुना बोलने के लिए, हाँ जी, जो ग्रास रूट लेवल की सर हमारी पहली सीढ़ी है, उसकी पार्टी में आकर हमारी इज्जत को आपने जो चांद लगाया सर, उसके लिए हम आपके मशहूर ममनून हैं। रेस्पेक्टेड ADC साहब, CPO साहब, हमारे ACP साहब, BDO साहब, बाकी ऑफिशियल और ऑफिसर, बैठो आप भी सारे बैठ। आज का ये जो फंक्शन रिटायरमेंट की पार्टी, जनाब अमीन साहब जो हमारे VLW नागसिना ब्लॉक में हैं, उनके एजाज़ में दी जा रही है। ये पार्टियां तो होती रहती हैं, मगर थोड़े से गुण जो किसी एम्प्लॉय में थे, वो इस पार्टी के ज़रिए जब वो इस अपनी सर्विस से रुखसत हो जाता है, वो गिनाने चाहिए, ताकि बाकियों को भी थोड़ी सी नसीहत लगती है। वरना पार्टी का मतलब यही है आना बैठना, 2 मिनट खाना और वापस जाना। मगर सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारे किशोरी जी ये भी इस डिपार्टमेंट से होके इस बड़ी कुर्सी पर गए हैं। बाकी साहिबान इन्होंने भी अच्छे काम करके ही इस कुर्सी पर गए हैं। इनको बखूबी इल्म है कि रूरल डेवलपमेंट क्या है। ये एक रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। जब ये रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो मेरे ख्याल में पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम फेल हो जाता है। मैं ये समझूं जैसे पुराने दौर की बात है, जब यहाँ मैं इंद्रवाल ब्लॉक की बात करूंगा, 60 पंचायतें थी, उसके अब 3 ब्लॉक बन गए। मेरे ख्याल में 30-35 पंचायतें बन गई। उन दिनों मैंने अपने सीनियर से ये सीखा था कि एक VLW जिसको ग्राम सेवक बोलते थे, ग्राम सेवक, उसको पंचायत का चीफ मिनिस्टर बोलते थे। पंचायत का चीफ मिनिस्टर, उनको ये भी पता होता है
ये मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे एक डायरेक्टर साहब रह चुके हैं रूरल डेवलपमेंट के, खान साहब, ही इज फ्रॉम लद्दाख, फिरोज खान साहब, उसकी बात मुझे इस वक्त याद आ रही है। जब उसने यहाँ मीटिंग ली, उसने बोला अतम अहमद डार VLW था, उसको उठाया ऊपर, बोलने लगे कि आपके पंचायत में मुर्गियां कितनी है, कितने अंडे यहाँ पर सुबह कलेक्ट करके नीचे मार्केट में आते हैं, कितना दूध यहाँ पर कलेक्ट होके सुबह मार्केट में आता है। ये एक VLW का काम होता था। वो एक बस्ता लेकर, जिसको बस्ता बोलते थे, जब आज की भाषा में हम बैग उसको बोलते हैं, मगर पुरानी जो भाषा चलती थी सिंपल ग्राम सेवक उसको बोलते थे। आज जब तक VLW बोलेंगे तब तक किसी को समझ नहीं आएगा। उस बस्ते में एक डायरी होती थी और छाता होता था और सुई धागा होता, क्योंकि जब वो साइड पर जाता था सर, उसको 4, 6, 8 दिन लगते थे। कभी कभार अगर उसका कपड़ा कहीं किसी कांटे के साथ लग भी जाता था, उस सुई धागे से वो अपना कपड़ा सीता था। वो छतरी उस धूप में अपने आप को बचाने के लिए वो इस्तेमाल करता था, या वो बारिश कभी हुआ करती थी, उसमें वो उसको दरकार आती थी। इस VLW की जितनी भी तारीफ की जाए, चाहे वो हमारे अमीन साहब इस वक्त यहाँ से रिटायर होकर अपने घर वापस जा रहे हैं, चाहे जो इस वक्त हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी आज इस तकरीर में ये बावर करना चाहता हूं कि जितना भी हम अच्छा करें उतना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और हमारे ऑफिसर्स के लिए अच्छा है। क्योंकि सबसे ज्यादा काम मेरे ख्याल में एक मैसेज आता है, उसके बाद कोई मिनट नहीं होता है जिस मिनट के बाद हमारे VLW को दूसरा मैसेज आता है कि आप जी ये वाला रिपोर्ट हमें दे दो। अभी वो उसकी तैयारी में होता है तो तीसरा मैसेज आ जाता है। मगर फिर भी मैं सलाम करता हूं इस पोस्ट को कि जिस पोस्ट ने इस रूरल डेवलपमेंट में जान लाई है और उसको पाई तकमील तक पहुंचाता है। निभा सकते हैं या गलत तरीके से, तो अगर आपने अच्छी तरह से निभाया तो आपका अल्लाह भी खुश है, इसमें आपके सोसाइटी भी खुश है और आपके इर्द गिर्द लोग भी खुश हैं और आपकी ज़मीर भी इसमें सेटिस्फाइड रहती है। तो अमीन साहब का जहाँ तक बशीर साहब से सुना, क्योंकि ये मेरे रिलेशन में भी है लेकिन काम करने का मौका साथ नहीं मिला, तो जहाँ तक मैंने समझा तो इनका जो सर्विस टेन्योर रहा तो वो बहुत बेहतरीन रहा है और काबिलियत भी रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आदमी की, उसके इर्द गिर्द के लोग जब उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेट हुआ है, तो आप एक दूसरे के खैर ख्वाह रहिए। मैं अपने ये जो छोटे छोटे यहाँ नए आए, अब हम तो बहुत पुराने लोग आए हैं, लेकिन जो हमने अपने इस टेन्योर में अपनी सर्विस में जो कुछ भी गेन किया है वो ये है कि आप ये मत देखें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप क्या कंट्रीब्यूट करें, आपको सोसाइटी क्या दे रही है वो नहीं देखना है। तो इसमें आपका जो रोल रहेगा वो बड़ा पॉजिटिव रोल रहेगा सोसाइटी में। आप अच्छा काम करते रहिए, एक ना एक वक्त आएगा आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा और एक दूसरे का सहारा बनिए। मैं नए लोगों को कह रहा हूँ, अमीन साहब तो जा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी का कुछ ऐसे हैं कि मैंने इनकी ज़िंदगी को जो देखा, जहाँ तक रहे अपनी फैमिली में जहाँ तक रहे ये बहुत अच्छे तरीके से रहे। और आज हम जो देख रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनकी 2 बच्चे हैं और दोनों अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम आजकल जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जब हम ये चीज़ें जो हम मॉरल चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में लाएं तो फिर वो तो हम सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते होंगे ज़ाहिर तौर से। तो मैं अपने लोगों को ये कहता हूँ, एक दूसरे का सहारा बनिए, मजबूती कीजिए एक दूसरे की टांगे मत खींचिए, महकमे को मजबूत कीजिए। अब सबऑर्डिनेशन में जाइए। अब देखिए आप हम में से इस वक्त ये मेरे तस्लीम साहब हैं, अब मेरे सामने एक एग्जांपल है, मुझे बहुत छोटे हैं, लेकिन सबऑर्डिनेशन में आपको इनकी सुननी है, इनकी बात को दिल पर मत लिया करो, क्योंकि ये ऑब्लिगेशंस होती हैं सर्विस की। आपने सबऑर्डिनेशन को कभी ऐसा मत समझो कि मैं कहीं नीचे हूँ ये ऊपर है, क्योंकि किसी लेवल पर आप भी ऊपर होंगे, कभी तो आप होंगे ऊपर, आपसे भी ये बातें होंगी। एक दूसरे को मजबूत कीजिए, एक दूसरे के वेल विशर रहिए। वॉलंटरली अगर कभी ऐसा मौका मिले कि दूसरे कहीं पर सेक्रीफाइस कर लो दूसरे के लिए तो करते रहो। ऐसे हम एक मजबूत
कुंबा बनेंगे, एक अच्छा फैमिली बनेंगे, और एक दूसरे का जब हम करेंगे तो हमारा महकमे पर दूसरी तरफ से उंगली नहीं उठेगी। कई जगह मैंने देखा हमारे महकमे की ही वजह से हम पर लोग सवार हो जाते हैं। इसलिए एक दूसरे को टॉलरेट कीजिए, एक दूसरे को अकोमोडेट कीजिए, तो हम अच्छे रहेंगे। और अमीन साहब के लिए आगे की ज़िंदगी के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुशी से रहें, मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी फैमिली के लिए अच्छे रहें। आदाब। पहले में तमाम जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं ऑफिसर साहिबान, एडीसी साहब और सीपीओ साहब, जाकिर साहब, तस्लीम साहब और दूसरे ब्लाकों से जो एम्प्लॉय आए हैं यहाँ पे, उनको आदाब और सलाम कहता हूँ। सबसे पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ अमीन साहब की नज़र में। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में गिदावर पैदा हो। कहने का मतलब ये है अमीन साहब जो हमारा VLW, सबसे पहले ये 94 में अमीन साहब लगे हैं और 2001 में ये परमानेंट हुए। उसके बाद इन्होंने VLW का काम किया और पूरे नागसेना ब्लॉक में जो 12 पंचायतों में हैं उसमें मैंने भी काम किया है। मगर जो रेजोल्यूशन का काम भी टिपिकल काम था, सारा जुडिशली काम अमीन साहब ने किया है। और जो 3 टायर का सिस्टम हमारे JNK में लागू हुआ रिसेंटली, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो अमीन साहब का है। जैसे DDC BDC जो हमारे कैंप होते रहते आए दिनों, वहाँ पे जो भी कार्रवाई की जाती थी वो अमीन साहब की है। अगर 12 VLW के रेजोल्यूशन चेक करेंगे, मैक्सिमम इनकी हैंड राइटिंग। हर इंसान में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, मगर जो इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट था वो लिखने का, इसमें कोई मुकाबला नहीं है इसके सामने। और हमने इकट्ठे भी 2012 में हम ट्रेनिंग पर गए हैदराबाद में, वहाँ भी हमने इकट्ठे साथ में 30 बंदे थे और अमीन साहब और मैं साथ में ही थे। और हमने मैक्सिमम टाइम इकट्ठा ही किया नागसेना ब्लॉक में, कोई 10 साल हमने इकट्ठे ही काम किया। अब हमें उम्मीद है कि अमीन साहब अब रिटायरमेंट के बाद जब भी हमें मुश्किलात कहीं आ जाए तो इनका साथ हमें मिलेगा। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ जो रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत की और अपनी फैमिली में भी टाइम दे, और साथ साथ में जब हमें रिक्वायरमेंट बढ़े अमीन साहब की तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा साथ देंगे और इन्हीं अल्फाजों के साथ में रुखसत होगा। भाई मैडम लोगों को भी मैडम जी, जी मैडम जी हमारा जी मैडम जी मैम आगे प्लीज कम आ जाओ मुबारकबाद आपको फिर से लाओ दे देते हैं इनको।